हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, ये है अप्लाइड बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र के बारे में स्टार्टिंग किया था और कुछ पढ़ा था। उसमें से कुछ पोर्शन बच गया था जो इस पार्ट 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के बारे में हमने देख लिया था और ये कैसे क्राउन गाल डिजीज़ कूज करता है प्लांट के अंदर, ये भी हम देख चुके थे। और टीआई प्लाज्मिड क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और टीडीएनए रीजन जो है वो कैसे प्लांट के अंदर जाता है, वो चीज़ें भी हम देख चुके थे। यहाँ पे विर जीन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने बता दिया था कुछ बेसिक कि विर जीन्स का फंक्शंस क्या होता है, वो कैसे रोल प्ले करते हैं टीडीएनए को जनरेट करने के लिए और टीडीएनए को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन्ड वे में देखेंगे विर जीन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। और इस टीडीएनए, इस एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को ट्रांसफ़र करके हम इसके साथ में अपना जो डिज़ायर्ड जीन है उसको कैसे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो डिजीज़ कोजिंग जीन है ना, इनको कट करके हटा देना होगा और इनकी जगह पे हमें अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए है या डिज़ायर्ड जीन है उसको यहाँ पे ऐड कर देना होगा। ठीक है, और उसके बाद में इस टीडीएनए को प्लांट में जब ट्रांसफ़र करेंगे और जब जाके वो प्लांट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट होगा तो जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है वो एक्सप्रेस होगा और प्रोटीन बनाएगा और उससे एक जो डिज़ायर्ड ट्रेट है वो प्लांट में हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो हमने विर जीन्स के बारे में जो देखा था कि विर जीन जो है विर ए प्रेजेंट होता है, विर बी होता है, विर जी होता है, विर सी होता है, डी, ई, एफ और विर एच होता है। ठीक है, ये सारे विर जीन जो है वो टीआई प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हमने देखा था जो लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर के बीच में जितना भी पोर्शन होगा टीडीएनए का वो पूरा का पूरा जाता है प्लांट सेल के अंदर और जाके इंटीग्रेट होता है क्रोमोजोमल पोर्शन से। ठीक है, जेनेटिक पोर्शन से। तो गाइज हम ये देखते हैं, देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड जो है टीडीएनए का वो कट होता है। अब सिंगल स्ट्रैंड को कट कौन करेगा? अब यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर पे तो D1 आके ऐड हो जाता है, विर D1, हम विर जीन की बात कर रहे हैं, विर D1 आके ऐड होता है और यहाँ पे विर D2 जो है वो आके ऐड होता है। तो लेफ्ट बॉर्डर से D1 कट करेगा, टीडीएनए स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है, ये ध्यान रखना। और राइट बॉर्डर से D2 जो है वो कट करेगा। ठीक है, और उसके बाद में जब ये सिंगल स्ट्रैंड अलग हो जाता है तो क्या होता है, 5 स्ट्रैंड के टी स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे जाके ये यहाँ पे जो D2 ने कट किया वही D2 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये D2 ऐड हो जाएगा। उसके अलावा ये जो टी स्ट्रैंड है ये कोयल ना हो, फोल्ड ना हो। ठीक है, इसको न्यूक्लियस से बचाने के लिए जो विर ई प्रोटीन है, कौन सा, विर ई प्रोटीन जो है वो इसके यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको विर ई प्रोटीन को सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं या जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ये टी स्ट्रैंड कॉम्प्लेक्स जाएगा और इसके साथ में विर D2 जाएगा, विर ई जाएगा और एक प्रोटीन और होता है, विर जीन होता है, उसको बोलते हैं विर एफ। ठीक है, कौन सा जाता है, विर एफ। तो ये 3 जो जीन है विर जीन, ये टी स्ट्रैंड के साथ में प्लांट सेल के अंदर जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखो ये इधर जा रहे हैं प्लांट सेल के अंदर। इसके अलावा जो विर बी प्रोटीन है, विर B1 से लेके विर B11 तक और इसके अलावा विर D4, ये ट्रांसपोर्ट चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट चैनल से होके ये टीडीएनए प्लांट सेल के अंदर जाएगा। इस ट्रांसपोर्ट चैनल का फॉर्मेशन कौन करेगा, विर B1 से B11 तक के जो जीन होते हैं वो, और विर D4 होता है यहाँ पे। ओके, ये मिलके क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चैनल का, ट्रांसपोर्ट चैनल का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। इस ट्रांसपोर्ट चैनल से हमारा टी स्ट्रैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो अंदर जा रहा है प्लांट सेल के अंदर और ये जाके यहाँ पे क्रोमोसोम से, प्लांट के क्रोमोसोम से बाइंड हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके बाद में जो
डिजीज़ है वो कोज हो जाएगी अगर वो नेचुरली जा रहा है। अगर हमारा जो जीन है वो उसके अंदर डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो जीन यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा और जाके न्यू ट्रेट हमको देखने को मिलेगा प्लांट के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं लास्ट वीडियो में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने देखा था कल कि कैसे क्राउन गाल डिजीज़ कोज होती है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो क्राउन गाल डिजीज है वो कैसे कोज होती है, पूरा प्रोसेस है। 8 स्टेप जो यहाँ पे दिखाए गए हैं वो आप रीड कर सकते हैं वापस से। ठीक है, जो चैनल बना था ना, ट्रांसपोर्ट चैनल बना था, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला प्लांट सेल के अंदर जाने के लिए टी स्ट्रैंड को हेल्प कर रहा है प्लांट सेल के अंदर, तो इसके अंदर 12 प्रोटीन होते हैं और इसको हम टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम बोलते हैं। ये 12 प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, विर B1 से लेकर विर B11 होता है और विर D2 होता है। इसके दिस प्रोटीन फॉर्म 2 फंक्शनल कंपोनेंट, ये 2 फंक्शनल कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं, TI पाइलस और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे विर जीन के फंक्शन की कुछ थ्योरी लिखी गई है। जैसे विर ए के बारे में हमने क्या देखा कि विर ए जो है रिसेप्टर की तरह काम करता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम विर जीन के फंक्शन की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो हम वापस से देख लेते हैं। ये वाला देखो, जब वुंड क्रिएट होता है प्लांट के अंदर तो क्या होता है, यहाँ से फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया एसिटोसिरिंजोन। एसिटोसिरिंजोन के अंदर ये फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या होता है, फिनोलिक मॉलिक्यूल हो गया। अब बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की सरफेस पे यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये रिसेप्टर जो कि इस फिनोलिक मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा और ये क्या होता है, विर ए होता है। ये जो रिसेप्टर है ये विर ए होता है। तो विर ए क्या काम करता है, एज ए रिसेप्टर काम करता है और जो फिनोलिक मॉलिक्यूल है, जो सिग्नल आ रहा है वुंड से, उसको रिसीव करने का काम करता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है विर ए का, जाके ये विर जी को एक्टिवेट करेगा। विर जी जो है खुद एक्टिवेट हो गया, उसके बाद में ये यहाँ पे विर रीजन जो है, इसके अंदर जितने भी विर जीन प्रेजेंट हैं उन सारे विर जीन को एक्टिवेट कर देगा जाके विर जी। ठीक है, विर जी ने इतना अपना काम कर दिया। उसके अलावा फिर आता है विर सी। अगर नंबर वाइज हम देखें तो विर सी जो है, यहाँ पे ये tDNA कॉम्प्लेक्स बना है, इसको इस प्लांट सेल के अंदर पुश करता है, स्टिमुलेट करता है अंदर जाने के लिए। विर डी का जो रोल होता है इसके अंदर, जो फंक्शन होता है वो हम देख चुके हैं कि विर D1 और D2 जो है लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पे बाइंड होते हैं और tDNA को लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से कट करते हैं। और जब ये कट हो जाता है तो D2 इसके 5 प्राइम एंड पे बाइंड हो जाता है। साथ ही साथ जो विर ई की बात करें तो ये भी इसके साथ में ऐसे बाइंड हो जाता है, इस तरह से tDNA को पूरी तरह से कवर कर लेता है, कोट कर लेता है। विर ई की भी बात हो गई। उसके बाद में एक प्रोटीन आता है विर एफ, जिसकी हमने बात किया था कि वो प्रोटीन tDNA के साथ में प्लांट सेल के अंदर जाएगा। अब विर डी जो है, विर D2 और विर ई प्रोटीन गए और विर एफ प्रोटीन यहाँ पे गया। विर D2 के पास में और विर ई के पास में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन होते हैं। किसी भी प्रोटीन के पास में उसको कहाँ जाना है, इसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है कि उसको कहाँ पे पहुँचना है। तो D2 और ई के पास में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन होता है, मतलब इनको पता होता है कि भाई तुमको जाना है न्यूक्लियस के अंदर, प्लांट की सेल के न्यूक्लियस के अंदर इनको जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद में विर ई जो है वो विर P1 से इंटरेक्ट करेगा। विर P1 जो है वो प्लांट का ही एक जीन होता है। ठीक है, बाकी सारे विर जीन जिनकी बात की हमने वो सारे बैक्टीरिया के जीन थे, लेकिन विर P1 जो है वो प्लांट यानी होस्ट का जीन होता है। विर P1 जो है ई से इंटरेक्ट करेगा और इसको हेल्प करेगा कि tDNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जीनोम है उससे इंटीग्रेट हो जाए। ओके, जब ये काम हो गया, इंटीग्रेशन का काम हो गया, इनका P1 ने अपना काम कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे विर एफ प्रोटीन भी आया था। विर एफ प्रोटीन इसको डाउन रेगुलेट कर देगा विर P1 को, और विर P1 ने इंटरेक्ट किया है विर ई से, तो विर ई डिग्रेड हो जाएगा और साथ ही साथ एफ जो है विर एफ D2 को भी डिग्रेड कर देगा। तो यहाँ पे विर D2 और विर ई प्रोटीन जो आए थे उनको tDNA से रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद में tDNA जो है इसके साथ में प्लांट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है और हमारा
डिजायर्ड जीन जो है वो इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं विर ए का काम है, फंक्शन है एज ए रिसेप्टर, जो कि फिनोलिक मॉलिक्यूल जो रिलीज होते हैं वुंडेड प्लांट से उनको रिसीव करता है। ठीक है, विर ए जो है, विर जी है, वो कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं। विर जी प्रोटीन जो है एक्टिवेट अदर विर जीन्स, यानी एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये यहाँ पे काम करता है। बाकी जितने भी विर जीन हैं उनको एक्टिवेट करने का काम विर जी करेगा। विर ई और विर ई टू जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं टी डी एन ए को अगेंस्ट न्यूक्लियसेस एंड टारगेट टी डी एन ए टू प्लांट सेल। एक्ट एज एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एसएसबी प्रोटीन मतलब हमारा टी डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड था और उसको ये विर ई प्रोटीन बाइंड कर रही थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं विर ई प्रोटीन को। E1 एक्ट एज सेप्रोन विच स्टेबलाइज्ड E2। विर E1 जो है वो सेप्रोन की तरह काम करती है और E2 को स्टेबलाइज करती है। विर E3 इंटरेक्ट विद E2 से इंटरेक्ट करेगा। ए मेजर बैक्टीरियल प्रोटीन दैट डायरेक्टली एसोसिएट विद टीडीएनए एंड फैसिलिटेट इट्स न्यूक्लियर इम्पोर्ट। E2 जो है क्या करता है, मैंने बताया टीडीएनए के साथ में डायरेक्टली बाइंड करता है और उसके बाद में उसको न्यूक्लियर इम्पोर्ट के लिए फैसिलिटेट करता है, क्योंकि हमने देखा विर D2 और विर E के पास में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर इम्पोर्ट करने में टीडीएनए की हेल्प करेगा। विर सी प्रोटीन क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था ट्रांसफर को और प्रमोट कर रहा था हाई एफिशिएंसी टी स्ट्रैंड सिंथेसिस। विर सी जो है स्टिमुलेट ट्रांसफर, यानी जो प्लांट के अंदर ट्रांसफर होगा टीडीएनए का उसको स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ जो है टीडीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए भी इसको प्रमोट करता है। विर डी प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विरुलेंस एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियम के लिए और विर D1 टोपो आइसोमरेज की तरह काम करता है और विर D2 जो को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि क्लीव विद इन 25 बेस पेयर राइट बॉर्डर सीक्वेंस, यानी D2 जो है वो किस पे कट करेगा, राइट बॉर्डर पे कट करेगा और D2 राइट बॉर्डर पे कट करेगा और D1 लेफ्ट बॉर्डर पे कट करेगा। ठीक है, और D2 जो है एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है। विर D2 कट टीडीएनए एट राइट बॉर्डर हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इनटू होस्ट क्रोमोसोम। D2 के बारे में हमने देखा था, कट करने के बाद में वो खुद ही बाइंड हो जाता है 5 प्राइम एंड के ऊपर और होस्ट क्रोमोसोम में जो टीडीएनए को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। विर D2 और क्या काम करेगा, प्रिवेंट करेगा एक्सोन्यूक्लियस एट 5 प्राइम एंड। वो 5 प्राइम एंड पे ऐड होने के बाद में जो एक्सोन्यूक्लियस से इस टीडीएनए को प्रोटेक्ट करेगा। इम्पॉर्टेंट फॉर कटिंग फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। D2 जो है इंपॉर्टेंट होता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए भी, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करने के लिए। विर बी और विर D4 की अगर बात करें, ATP डिपेंडेंट लिंकेज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नेसेसरी फॉर टीडीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट सेल। हमने देखा था कि टीडीएनए प्लांट सेल के अंदर जाएगा और ये हो गई हमारी प्लांट सेल। वापस से बनाते हैं, ये हमारा टीडीएनए है और ये है प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर जाने के लिए यहाँ पे चैनल होंगे, इस चैनल को बनाने का काम कौन करेगा, विर बी और विर D4। विर बी के अंदर B1 से लेके B11 तक जो जीन होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो है टीडीएनए प्लांट सेल के अंदर जा पाता है। विर D2 एंड विर E हैव न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। विर D2 और विर E के पास में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होता है। तो ये हमने थोड़ा डिटेल में बात कर लिया विर जीन्स के बारे में। इसके अलावा 2 जीन हमारे और रह गए। WIP1 जो है यानी विर E2 इंटरेक्टिंग प्रोटीन 1, इसका पूरा नाम हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये WIP1 जो है विर E2 से इंटरेक्ट करता है। विर E2 से इंटरेक्ट करके ये न्यूक्लियर इम्पोर्ट में इसको हेल्प करेगा और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरी जेनेसिटी करने में हेल्प कर रहा है। यानी ये हम केस कब कर रहे हैं, जब क्राउन गाल डिजीज़ हो रही है, लेकिन जब हम अपना डिज़ायर जीन भी इसके अंदर ट्रांसफ़र कराएंगे तब भी ये एक्टिविटी होती है कि WIP1 ही इसकी विर E2 की हेल्प करेगा न्यूक्लियर इम्पोर्ट के लिए। ओके,
promote transient expression of tDNA in early stages by interacting with VIR-E2 in complex with the tDNA and facilitating its translocation to the nucleus and mediate stable genetic transformation by agrobacterium by binding H2A histone। तो ये क्या करता है, tDNA को न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा। ओके, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा जो tDNA है वो प्लांट क्रोमोसोम से। जो टी कॉम्प्लेक्स बना था, जो प्लांट के अंदर गया था, टी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, एक तो D2 था जो कि 5 प्राइम एंड पे जुड़ा हुआ था, इसके साथ ही साथ हमारा VIR-E प्रोटीन था जो इसको कोड करके रखा था tDNA को, और एक VIR जीन और गया था, VIR-F जीन इस टी कॉम्प्लेक्स के साथ में। तो ये तीनों चीज़ें जो है टी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती हैं, जो कि प्लांट के अंदर जाती हैं, ठीक है। और ये कैसे कैसे काम करते हैं, VIR-D2, VIR-E2 और VIR-F के बारे में हम अभी पढ़ लेंगे। तो VIR-F जो है फॉर एफिशिएंट tDNA इंटीग्रेशन होस्ट एंड बैक्टीरियल विरुलेंस प्रोटीन में बी नीड टू बी रिमूव्ड। अब हमारे tDNA का, ये मान लो हमारा tDNA है, इसका इंटीग्रेशन इस प्लांट के क्रोमोसोम के साथ होना है, तो इसके साथ में तो tDNA के साथ में तो D2 भी जुड़ा हुआ है, E ने भी इसको कोड करके रखा है। तो इंटीग्रेट होने से पहले इस D2 और VIR-E जीन को रिमूव कर दिया जाता है, और ये रिमूव करने का काम कौन करेगा, VIR-F प्रोटीन करेगा, ठीक है। तो ये जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है VIR-F के द्वारा और प्लांट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्स के द्वारा की जाती है। VIR-F जो है वो F बॉक्स प्रोटीन होता है, जो कि स्ट्रांगली डिक्रीज कर देता है VIP1 की जो प्रोसेस है या एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है। तो इस वजह से VIP1 जो है VIR-E से बाइंड नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ VIP1 हो जाएगा। और VIP1 अगर डिग्रेड हो गया तो साथ ही साथ E और D2 भी डिग्रेड हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा tDNA से। ये वाला प्रोसेस हम देख चुके थे कैसे ये अंदर जाता है। हम देखते हैं कि हमारे जीन को अगर ट्रांसफ़र करना है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफ़र होता है वो हम डिज़ायर्ड जीन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्लांट के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ये हमारा बैक्टीरिया है, और इसका जो tDNA है वो हमने रिमूव कर लिया। tDNA टी प्लाज्मिड जो है वो हमने रिमूव किया। टी प्लाज्मिड के अंदर हमारा क्या है, tDNA है। tDNA को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में कट किया, और हम ये देखते हैं कि लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में कट करते हैं। लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाए बिना, क्योंकि जब यहाँ से टी प्लाज्मिड से ये tDNA कट होगा प्लांट में ट्रांसफ़र होने के लिए, तो लेफ़्ट बॉर्डर से ही कट करेगा D1 और राइट बॉर्डर से कट करेगा D2। तो लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर बिल्कुल सेफ़ रहना चाहिए। उसके बीच में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालते हैं, वहाँ से ये कट करता है। यहाँ पे ये कट होने के बाद में ये जो स्पेस बना है, यहाँ पे हमने अपने DNA फ्रैगमेंट जो कि हमको प्लांट में ट्रांसफ़र करना है उसको हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने ये इसके अंदर जोड़ के क्या कर दिया, हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करेंगे, वापस से बैक्टीरिया की सेल के अंदर ग्रो कराएंगे। वापस से रीइंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया की सेल में। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या होगा, tDNA कैरिंग इंसर्टेड जीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लांट सेल क्रोमोसोम। यहाँ से ये tDNA कट होके वापस कहाँ जाएगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा, और प्लांट सेल के अंदर जाके ये इसके क्रोमोसोम के साथ में ऐड हो जाएगा। प्लांट सेल को रिकल्चर करवाया जाता है, और रिकल्चर करवाने के बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो हमको देखने को मिलता है, और इस ट्रांसजेनिक प्लांट में जिस जीन को हमने डाला है उसका एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेगा, वो एक नया ट्रेट भी हमको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी समझ सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का टी प्लाज्मिड हमने लिया, इसका ये tDNA को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया हमने, ठीक है। कट करने के बाद में जो स्पेस बना उस स्पेस के ऊपर हमने अपने DNA कंटेनिंग जीन को, डिज़ायर्ड ट्रेट को यहाँ पे डिज़ायर्ड ट्रेट वाले जीन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट टी प्लाज्मिड बन चुका है। इस इंट्रोडक्शन करवाएंगे इसको प्लांट सेल के अंदर, कल्चर कराएंगे, और कल्चर कराने के बाद में क्या होगा, नई सेल बनेगी प्लांट सेल की, और रीजनरेशन होगा प्लांट में, और नया ट्रेट के साथ में प्लांट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस
जो नेचुरली प्रोसेस कर रहा था उसी प्रोसेस को हमने यूज़ किया, हमने अपने डिज़ायर्ड जीन को इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, और इस वजह से हमको एक ट्रांसजेनिक प्लांट देखने को मिल जाता है। और हम जिस जीन को उसके अंदर एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं उस जीन को हम वहाँ पे एक्सप्रेस करवा सकते हैं प्लांट के अंदर इस एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जीन ट्रांसफ़र के लिए, जो नेचुरली साइंटिस्ट ने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम कैसे अपने ओपाइन सिंथेसिस वाले जीन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसी तरह से उन्होंने उन सारे जीन्स को जो डिजीज़ कोज करते हैं उनको हटा के अपने डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। तो इस तरह से जीन ट्रांसफ़र के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बोल सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी जीन को हमें ऐसे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और न्यू ट्रेट के साथ में हमें प्लांट मिल जाता है। गाइस, जब हम मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हमने जीन्स एंड डिफरेंशिएशन में ये टॉपिक पढ़ा था मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र के बारे में, जिसमें मैंने कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र और डायरेक्ट और वेक्टर लेस डीएनए ट्रांसफ़र के बारे में। तो उसका भी एक पार्ट बन जाता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड या टीआई प्लाज्मिड मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसके साथ ही साथ जब हम डीएनए फॉर्मेशन पढ़ते हैं, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है एमएससी फाइनल ईयर के अंदर जो टेक्निक्स का पोर्शन है आपका, एक टूल्स एंड टेक्निक्स में टेक्निक्स का पोर्शन है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो भी हमें देखने को मिलता है टॉपिक। ठीक है, तो वो टॉपिक भी हमने यहाँ पे कर लिया। साथ ही साथ अप्लाइड बायोलॉजी में CSIR नेट में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो भले ही आप MSc कर रहे हो या फिर साथ ही आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो आई होप टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।